हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन फॉर एग्ज़ाम। दोस्तों, आज हम विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो इसके लिए चार ऑप्शन है। पहला है एंटोमोलॉजी, बी है ऑर्निथोलॉजी, सी है मैमोलॉजी, डी है इक्थियोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है एंटोमोलॉजी। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आता है। और बी है ऑर्निथोलॉजी, इसमें हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। तो इसका ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो किसने किया था, इसके लिए चार ऑप्शन है। ए है अरस्तु, बी है लेमार्क एवं ट्रेविरेनस, बी है पुरकिंजे और डी है बॉन मॉल। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर बी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, लेकिन अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराए जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो इसके लिए चार ऑप्शन। ए है अरस्तु, बी है हिप्पोक्रेटस, सी है डॉर्विन और डी है लेमार्क। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी, हिप्पोक्रेटस। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं हम हिप्पोक्रेटस को। तो इसका सही आंसर बी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है। तो हमें बताना है ये कहाँ अवस्थित है। तो इसका पहला ऑप्शन है चंडीगढ़, बी है कोलकाता, सी है चेन्नई और डी है दिल्ली। तो जो इसका सही आंसर होगा, तो सही आंसर सी है चेन्नई, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर हमारा कहाँ है, चेन्नई में है। तो इसका सही आंसर सी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, CAT, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। तो हमें बताना है कहाँ स्थित है। तो ए ऑप्शन है इंदौर, बी है मंसूरी, सी है देहरादून और डी है नैनीताल। तो इसका जो सही आंसर होगा ए, इंदौर, यानी कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, हमारी इंदौर में है। तो इसका सही आंसर ए होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है, यानी कि भूकंप का अध्ययन हम किस में करते हैं ये हमें बताना है। तो ए ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, बी है सिस्मोलॉजी, सी है एपिग्राफ और डी है एंटीमोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा सिस्मोलॉजी, यानी कि भूकंपों का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी में। और इसका जो डी वाला है एंटोमोलॉजी में किया जाता है किसका अध्ययन, कीट पतंगों का। अभी हमने पीछे किया था कि एंटीमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर बी होगा, सिस्मोलॉजी। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो इसके लिए चार ऑप्शन है। ए है थियोफ्रेटस, बी है लीनियस, सी है बोनवेयर और डी है TN मॉर्गन। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो बी है लीनियस, यानी कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लीनियस को कहा जाता है, कार्ल लीनियस। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर लीनियस है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है अरस्तु, बी है थियोफ्रेटस, सी है माइकेली और डी है एन ग्रू। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो इसका जो सही आंसर ए है अरस्तु, यानी कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। तो कौन सी चिकित्सा से संबंधित है ये हमें बताना है। चार ऑप्शन है। ए है हृदय, बी है फेफड़ा, सी है
गुर्दा, डी है पैर। तो इसका सही आंसर ए होगा हृदय। तो आपको ध्यान रखना है ट्रेडमिल टेस्ट, ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। ट्रेडमिल टेस्ट ये हृदय से संबंधित है, तो इसका सही आंसर ए होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो हमें बताना है कि किसका वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए है बाघ, ऑप्शन बी है मेढक, सी है मनुष्य और डी है गुलाब। तो इसका जो सही आंसर सी होगा मनुष्य, यानी कि होमो सैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका सही आंसर सी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। तो स्वप्न का अध्ययन कहलाता है, इसका ए ऑप्शन है इथोलॉजी, बी है फ्रेनोलॉजी, सी है ओनिरोलॉजी और डी है क्रोमेटोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा ओनिरोलॉजी। तो स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है ओनिरोलॉजी में। तो इसका आंसर सी सही होगा। आपको ध्यान रखना है, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो इसके लिए ए ऑप्शन है लखनऊ, बी है गुड़गांव, सी है खड़गवासला और डी है मुंबई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए लखनऊ, यानी कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है हमारा लखनऊ में। तो ए इसका आंसर सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है, इसके लिए ए ऑप्शन है पोमोलॉजी, बी है मायोलॉजी, सी है कार्डियोलॉजी और डी है हिस्टोलॉजी। तो इसका सही आंसर ए होगा पोमोलॉजी, यानी कि फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में। तो आपको ध्यान रखना है, इसका ए आंसर सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, इसके लिए चार ऑप्शन है। ए है ऑर्निथोलॉजी, बी ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, सी है एस्ट्रोनॉमी और डी है गाइनोकोलॉजी। तो इसका जो सही अध्ययन वो सही आंसर होगा वो बी होगा एंथ्रोपोलॉजी, कि मानव विकास का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। और इसका जो ए ऑप्शन है ऑर्निथोलॉजी, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ये क्वेश्चन हम पीछे कर भी चुके हैं। अगर आपको ध्यान रखना है कि ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है। तो ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है, इसके लिए चार ऑप्शन है। ए है कोशिका संरचना, बी है आँख, सी है नाक और डी है अस्थियों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी अस्थियाँ, यानी कि हड्डियों का जो अध्ययन किया जाता है वो ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है और आपको अच्छे से याद रखना है कि ऑस्टियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है अस्थियों का, यानी कि जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उनका अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। उसके बाद अगला हम क्वेश्चन देखते हैं केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है अवस्थित है। तो हमें बताना है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ अवस्थित है। ए है लखनऊ, बी है गुड़गांव, सी है खड़गवासला और डी है मुंबई। तो इसका जो सही आंसर ए होगा कि हमारा लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है हमारा लखनऊ में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो हमें बताना है कि चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो ए ऑप्शन है शिमला, बी है गुड़गांव, सी है कटक और डी है मुंबई। तो इसका जो सही आंसर सी होगा कटक उड़ीसा। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है हमारा कटक उड़ीसा में। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, आपको ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर सी होगा। तो दोस्तों इस प्रकार साइंस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हों।
और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी हमें बताएं, क्योंकि हम आपके अनुसार ही वीडियो को आगे आप बनाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।